नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर मार्केट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज सरसों की रिपोर्ट आपसे साझा करूंगा। किसान साथियों, किसी भी किसान के लिए अपनी फसल का सीजन का टॉप भाव लेना आसान काम नहीं है। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कब हम टॉप भाव पर चल रहे हैं। जब भाव में तेज़ी आती है तो किसानों को यह लगता है कि भाव और बढ़ेंगे और बाजार टॉप भाव को छूकर नीचे आ जाता है। इसलिए कई बार समय समय पर माल बेचने का निर्णय न लेने के कारण नुकसान भी हो जाता है। जैसे बासमती धान, सरसों, प्याज, ग्वार के किसान अक्सर इस समस्या से जूझते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर मार्केट यूट्यूब चैनल पर हमने पिछले 6 महीनों से आपको लगातार ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके आधार पर आप बाज़ार का विश्लेषण कर सकते हैं और यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार कब टॉप भाव के आसपास है। आज की रिपोर्ट में हम सरसों के बाज़ार को कवर करेंगे और सरसों की तेज़ी अब किसान को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या सरसों का टॉप भाव आ चुका है या अभी और बाकी है। तो किसान साथियों, बाज़ार का विश्लेषण करने से पहले आपको बता दें कि कुछ हफ्तों से सरसों के बाज़ार में अप्रत्याशित तेज़ी चल रही है। कई महीनों के बाद सितंबर आने तक जयपुर में सरसों के भाव जो 6150 रुपये के ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा था, वो अचानक आज 7125 रुपये तक पहुंच चुके हैं। प्लांटों पर तो भाव लगभग 7800 रुपये का आंकड़ा छू चुका है। दोस्तों, सरसों के भाव में आई इस तेज़ी की बारीकी से समझने से के लिए सबसे पहले तेज़ी का कारण जानना समझना होगा। किसान साथियों, सरसों की आवक कम इशारा कर रही है। सरसों में आई इस तेज़ी के दो ही बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सरसों की आवक पिछले 2 साल के मुकाबले बहुत कम चल रही है और त्योहारी सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए मिलों को क्वालिटी की सरसों ज़रूरत है, जो कि उन्हें बाज़ार में इस समय नहीं मिल रही है। यही कारण है कि तेल मिलें सरसों के भाव बढ़ाकर खरीद रही है। इसलिए भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो साथी सरसों को होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें आवक पर कड़ी नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। बाकी किसान साथियों, सरसों बाज़ार में तेज़ी का दूसरा बड़ा कारण है कि खाद्य तेलों पर 20% की आयात ड्यूटी बढ़ना है। 20% आयात ड्यूटी का बढ़ना सीधा सा मतलब है कि खाद्य तेल जिसका 65% हिस्सा आयात होता है वो महंगा हो जाएगा। तो घरेलू बाज़ार में 20% की तेज़ी बनती रही है। साथियों, अगर जयपुर में सरसों का बाज़ार देखें तो लगभग 20% तेज हो चुका है। आयात ड्यूटी बढ़ने के चर्चा कई दिनों से चल रही थी, इसलिए बाज़ार कई दिनों से तेज़ी के मोड में चल रहा है और अभी किसानों के पास सरसों भी नहीं है और इसका दूसरा घटक सहारा मिलने की ज़रूरत है। पहला तो किसान की सरसों की आवक में बढ़ोतरी न होना। दोस्तों, यह अब लगने लगा है कि सरसों की आवक बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए ऐसा क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा सरसों नहीं है और बाज़ार इतने तेज़ होने के बाद भी किसानों की सरसों मंडियों में नहीं दिख रही है। यही संकेत है कि किसानों के पास माल कम है। कल की आवक 2,70,000 बोरी की रही थी और आवक में 50,000 बोरी का उछाल जरूर दिखा, लेकिन यह भी बहुत कम है। और हमारा मानना है कि सरसों के बाज़ार काफ़ी तेज़ हो चुका है। इस समय बढ़िया भाव बाज़ार में मिल रहा है। लागत के हिसाब से देखें तो इस समय माल निकालना मुनाफे का सौदा दिख रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर मार्केट आपसे निवेदन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर माल बेच देना चाहिए। इस लेवल पर माल को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं दिखती। हो सकता है दिवाली का त्यौहार आने तक बाज़ार में 200-400 की तेज़ी और आ जाए, लेकिन इस लाभ को पाने पर आपको भारी रिस्क उठाना पड़ सकता है। जो साथी बाज़ार में और तेज़ी बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं भी स्टॉप लॉस वाली नीति को जारी रखने की सलाह दी जाती है। ताज़ा भाव को देखते हुए आप जयपुर के 7000 लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और बाज़ार अगर इससे नीचे जाता है तो माल को निकाल सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीजन का टॉप भाव मिले। हमें लगता है कि सीजन के टॉप भाव के आसपास चल रहे हैं। हमने बाज़ार को जो विश्लेषण
किया है। आज खबरों के आधार पर विदेशी बाज़ारों में तेज़ी मंदी के आधार पर सरसों की डिमांड और सप्लाई के आधार पर पुराने स्टॉक को ध्यान में रखते हुए किया है। परिस्थितियों में कभी भी बदलाव हो सकता है, इसलिए खरीदने और बेचने का निर्णय आपको अपने विवेक से ही लेना है। एग्रीकल्चर मार्केट पर हम सरसों के ताज़ा भाव की अपडेट। आज रावला अनाज मंडी में सरसों 2325 रुपये लेब प्लस बिकी। भाव रहा 5955 रुपये से 6600 रुपये प्रति क्विंटल। आज बाकी मंडियों के भाव आपसे लगभग 8 बजे वाले वीडियो में करूंगा। जानकारी आपको कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय किसान, जय भारत, जय